संभाल के रखेगा तब तक उस जगह को। तो तब उसने कहा कि वो महात्मा आएगा, मिलकर प्रार्थना की, मध्यरात्रि में उसकी हुई और फिर वो बोलता है वेल्ची पाटिल कि यहाँ आप रुक जाओ। तो जुड़ा वो तीर जाके ये जो भगवान कृष्ण ने निर्माण किया वासी है उसके मतलब उसका अस्तित्व उनके दर्शन से पूर्ण हो गया। और फिर उस जगह पे सदगुरुदेव ने क्यों सदगुरुदेव ने बनाया, ऐसा मंदिर बनाया, ऐसे मंदिर बनाया। આ શિખર ઉપર એનું બીજું કઈ મીનિંગ નથી અને સમજવા જેવું બિલકુલ નથી। એટલે उसका कोई मीनिंग ना तो मुझे बता दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ वो आपको बताना चाहिए। जैसे मैंने कल एक बात बोली थी, ये जो बात आई थी थोड़ी प्रवचन करूँ और ऐसा प्रवचन करूँ 3 घंटे रावण के ऊपर कि आपके आंख में आंसू आ जाएंगे। હવે આપણે મળશું પરમ પૂજ્ય महामंडलेश्वर श्री जनार्दन हरिजी महाराज ने। महाराज, पाटीदार दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो महाराज, हम जानना चाहते हैं कि सतपंथ क्या है और सतपंथ के बारे में हम आपसे विस्तार में माहिती जानना चाहते हैं। वैसे सतपंथ के बारे में कहना और विस्तार से कहना इसके लिए तो शायद मेरी क्षमता भी नहीं है, लेकिन सतपंथ की जो एक दिव्य परंपरा है, जो सनातन परंपरा है, तो बचपन से हमने इस सतपंथ को समझने की या सतपंथ के प्रचार की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। तो इस दिव्य परंपरा को जब बचपन से हमारे गुरुजी से हमने सुना, तब से मन हुआ कि इस परंपरा के लिए हमने जीना चाहिए और परंपरा के लिए कुछ करना चाहिए। तो जब जैसे गुरु से मैंने सुना, जैसे थोड़ा कुछ महसूस किया इस परंपरा के अंदर, तो ये परंपरा जो है सतपंथ, सत का मतलब है सीधा कि सत जो ब्रह्म तत्व है, जो गोलोक जिसको कहते, तेज जिसको कहते, ब्रह्मलोक जिसको कहते, तो वहाँ पे पहुँचना ये सारे जीवों का एक ध्येय है। तो सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज ने इस परंपरा के द्वारा कहा कि आप सतपंथी बनो, मतलब कि वो जो सत तत्व है, जहाँ जाने के बाद परमात्मा गोपाल कृष्ण भगवत गीता के पुरुषोत्तम योग में कहते हैं तद्धाम परम मम, कि मेरे धाम में जो पहुँचता है उसको बाद में मृत्युलोक में नहीं जाना पड़ता, मतलब जन्म मरण में जाना नहीं पड़ता। तो भगवान का धाम कौन सा? जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं करता, जिसको चंद्र प्रकाशित नहीं करता, जिसके द्वारा सूर्य और चंद्र प्रकाशित होते हैं, तब धाम वो भगवान का धाम है, जो सबको प्रकाशित करता है, सबका कीर्तार जिसको कहते हैं। तो सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज ने कहा कि वो जो ब्रह्म तत्व है वहाँ पहुँचने की, वहाँ जाने की हमने कोशिश करनी चाहिए। तो कैसे पहुँचोगे उस सत तक? तो वहाँ पहुँचने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते पर हमें चलना पड़ेगा। तो ब्रह्म तत्व की मुलाकात होगी, और उसकी मुलाकात हो गई या सायुज्य मुक्ति जिसको कहते हैं, हम उस तत्व में ही एक हो गए, तो फिर बाद में जन्म धारण करने का कोई प्रश्न रहता ही नहीं है। और जन्म धारण न करना पड़े तो फिर मृत्यु की कोई बात आती नहीं है। और इसी को कहते हैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना, मोक्ष को पा जाना, अपने मूल तत्व को पा जाना। तो सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज ने सतपंथ की परंपरा के द्वारा कहा कि ये जो परंपरा है, ये जो रास्ता है, वो वहाँ पर आपको ले जाएगा। तो कौन सा रास्ता? तो नियमों का रास्ता। कौन सा रास्ता? तो हमारे आचरण का, कि हम आचरण के द्वारा सत तत्व को पा सकते हैं। हम शिक्षा पत्री, एक अच्छा व्यवहार, हमारी जो वाणी है वो वाणी में मिठास हो, हमारे वृत्ति में, हमारे हृदय में करुणा हो, हमारे हृदय में एक श्रद्धा हो, और कोई मन में द्वैत न रखते हुए, अद्वैत का विचार करते हुए हम अच्छे व्यवहार से उस सत तत्व को पा सकते हैं, उस ब्रह्म तत्व को पा सकते। तो एक सतपंथ की परंपरा में ये बताया, अलग अलग शास्त्र उन्होंने दिए खुद को जानने के लिए, आत्म तत्व को जानने के लिए। उन्होंने कहा कि जैसे हमने
हमारे बाप के बारे में सोचना है, तो हमने हमारे बाप के बारे में सोचा, तो हमारे दादा कौन थे, उनके बाप कौन थे, उनके कौन बाप थे, तो मूल पुरुष तक हम पहुंच सकते हैं कि कहाँ से हमारा निर्माण हुआ। इसी तरह हम आत्मा को समझे, ये आत्मा कहाँ से आया, आत्मा का मूल तत्व कौन सा है। तो ऐसे करके सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा ने किया, ब्रह्मा का निर्माण नाभि कमल से हुआ, नाभि कमल आद्य नारायण भगवान से हुआ, आद्य नारायण भगवान ब्रह्म से, तेज से निर्माण हुए, तो हम पहुंच गए हमारे मूल तत्व तक। फिर अगर मूल तत्व पता चला तो उस मूल तत्व को प्राप्त करने की, उसमें एक होने की हम कोशिश करें। इसके लिए कौन सी साधना, कौन सा अनुष्ठान, कौन सा प्राणायाम, कौन सा किस प्रकार का ध्यान, किस प्रकार का आचरण, ये सारा जो है मूल बंध के नाम का जो ग्रंथ है, मूलबंध नाम का, उसमें सद्गुरु इमाम शाह महाराज ने पूरा शास्त्र का विवरण दिया, अध्यात्म दिया, उसमें अलग अलग बातें बताई। कर्म, ज्ञान और भक्ति, योग के बारे में उन्होंने मूलबंध में भी उसका उल्लेख किया। और कहते हैं कि निर्गुण की ओर जाने के लिए पहले तो सगुण आपको पकड़ना पड़ेगा, सगुण को स्वीकारना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने पहले ज्योत बताई कि ज्योत सगुण है, लेकिन ज्योत का मूल स्वरूप जो तेज है, वहाँ तक जाने के लिए ज्योति के माध्यम से आप जा सकते हो। पहले तो ज्योत में एकाग्र होना पड़ेगा, फिर उसके मूल तत्व को समझ पाओगे। कर्म कांड के लिए उन्होंने कलश पूजा बताई कि कलश पूजा के माध्यम से आप विश्व ब्रह्मांड के सारे देवी देवताओं को वहाँ पर बुलाते हो, उनके साथ कलश पूजा के माध्यम से पहले आपको जुड़ना पड़ेगा। और फिर कलश पूजा को करते करते, जिसको कहते हैं घट पूजा, तो घट पूजा को करते करते आप फिर खुद की पूजा करने लगोगे, खुद के घट को समझने लगोगे, और फिर वहाँ से उस कर्म कांड के द्वारा, सगुण के द्वारा, वो जो निर्गुण निराकार है वहाँ पे आप पहुँच सकते हो। और आपका ध्येय है निर्गुण निराकार को समझना, उसमें एक हो जाना। तो सतपंथ की जो परंपरा, इसमें आचरण को माना गया। और सद्गुरुदेव ने कहा अहिंसा को हम माने, मांसाहार का त्याग करने की बात की। इतना ही नहीं तो लहसुन, डूंगरी जो कहते हैं, प्याज, उसको भी छोड़ने की बात की। ऐसे चीज़ों को छोड़ने की बात की जो आपके अंदर वो दुर्गुण पैदा करते, आपके अंदर तामस, एक तम पैदा करते, रज पैदा करते। तो ऐसे तत्व खाने से हम बचे, सात्विक आहार ग्रहण करें ताकि सात्विक रक्त शरीर में तैयार हो, वैसे विचार हमारे हृदय में प्रकट हो, बुद्धि में प्रकट हो, और एक अच्छा जीवन, एक चारित्र्य हमारा तैयार हो, इसको उन्होंने प्राधान्य दिया। और जैसे ये जो तत्व है, बातें बहुत बड़ी बड़ी सारी शास्त्रों की बातें, इसको हम समझना नहीं चाहते और सोचते इमाम शाह महाराज का जन्म क्या हुआ, कहाँ हुआ, वो कौन से जाति धर्म के थे। जहाँ तक बात ब्रह्म को मिलने की आती है, आत्म तत्व की आती है, आत्मा की कोई जाति नहीं होती, आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, आत्मा की कोई समझ नहीं होती, समाज नहीं होती। आत्म तत्व है, वो सारी दुनिया में फैला हुआ है, फिर भी अलिप्त है। तो हम उस आत्मा को समझे, आत्मा को जाने। इमाम शाह महाराज से हमें जो मिला उसको समझने की कोशिश करें, उसको नहीं। उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे पूजन करो, मेरा मंदिर बनाओ, मेरे में ही आप भगवान को देखो, कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं ये जो ज्ञान वेदों ने दिया, बस उस ज्ञान को प्राप्त करो। तो उनको इस बारे में लाने की या ऐसा उनके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर से दवाई मिलती है तो मतलब दवाई से होता है मरीज को, डॉक्टर से नहीं होता। इसी तरह जो बीमारी को ठीक करे ऐसी दवाई हमें मिलती हो तो बस हम दवाई ग्रहण करने की कोशिश करें, न कि कौन से जाति का डॉक्टर था। तो इसी तरह फिर जो अलग अलग सतपंथ की जो परंपरा है, बहुत दिव्य परंपरा है। आज भी अगर देखो, मैं हमारे पूरे भारत में, भारत के बाहर भी मैं गया हूँ, लंदन में, अगले साल यूएसए का मेरा प्रोग्राम बन रहा है, तो मैं सारी जगह घूमता हूँ। तो सतपंथ की ये जो परंपरा है, इसमें मानने वाले जो युवाओं से, बच्चों से लेकर युवा, और जो हमारे बापा लोग हैं, वडील लोग हैं, उनके अंदर जो संस्कार दिखाई देते हैं, जो प्रभाव, जो भाव। अभी हम यहाँ पर नासिक में शिविर करने पहुँचे, तो नासिक में शिविर का आयोजन किया तो 500 550 की संख्या में युवान आ गए। आज युवान इतनी भारी संख्या में संतों को 2 दिन टाइम निकाल के सुनना नहीं चाहते, न तो वो उनकी वैसे वृत्ति है, लेकिन ये सतपंथ में दिखाई देता है। तो ये पूरा इमाम शाह महाराज के ज्ञान का प्रभाव है। आज पूरी समाज, सतपंथ समाज निर्व्यसनी है, वो व्यसनों में नहीं मानते, ये ज्ञान का प्रभाव है। इतना जबरदस्त उनका ज्ञान है। लेकिन उनके बारे में जो बातें आती है वो सब उनके कोई वो बातें मायने नहीं रखती, क्योंकि कोई आदमी बड़ा बन रहा हो तो उसकी प्रगति हो रही हो तो उतनी भारी संख्या में उसके विरोधक भी बढ़ते रहते, ये तो दुनियादारी है। तो जो जहाँ तक आचरण की बात आती है,
कि वो लोट की गाय बनाते, वो पूजा में वो सब करते। तो ऐसी कोई बात है। इमाम शाह महाराज ने 10 अवतार का चरित्र लिखा, उसमें कृष्ण चरित्र आता है। कृष्ण चरित्र में उन्होंने गौ माता की महिमा बताई। गौ माता को उन्होंने, गौ माता के अंदर 33 कोटि देवताओं को उन्होंने स्वीकारा, गौ माता की सेवा रक्षा करने का काम किया। आज भी हमारे कच्छ समाज से जो है, कच्छ में जो रहते, हर गांव में जब जब भंडारा होता है तो एक समिति बनती है गौ माता के दान के लिए। और कच्छ की तो परंपरा रही है कि कच्छ में ऐसे मैंने सुना, वडीलों से सुना, कच्छ में जब मैं जाता हूँ तो उन्होंने बताया कि जब पाकिस्तान नज़दीक होता है भुज से, कच्छ से, तो वो पाकिस्तान वाले गौ माता को चुरा कर ले जाने की कोशिश करते थे। तो तब हमारे वडील हाथों में तलवार लेकर, शस्त्र अस्त्र लेकर उनसे युद्ध करते थे, गौओं को छुड़ाते थे। इतना मैंने सुना कि किसी का अगर सिर कट जाए, गौ माता को बचाते बचाते, तो सिर कटने के बाद भी उनका जो शरीर रहता था ना, उससे भी वो युद्ध करते थे। इतने शूरवीर हमारे वडील थे और गौ माता के लिए इतना सब कुछ उन्होंने करवाया। तो इतनी भक्ति गौ माता के बारे में जिस संप्रदाय में हो, उस संप्रदाय में ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हर एक की वृत्ति होती है, स्वभाव होता है। किसी का स्वभाव होता है जो गलतियां है उसको हम जीवन में ले, किसी का स्वभाव होता है कोई रावण में भी राम को देखता है, और किसी का स्वभाव कोई राम को भी रावण समझता है। ये तो अपने स्वभाव अपने लेने के ऊपर सारी बातें होती है। ज़रूरत है हमारी बीमारी ठीक हो जाए और कहीं से भी हमें दवाई मिले, तो ये सत्यपंथ की ऐसी एक दिव्य परंपरा है और हम तो बचपन से इस परंपरा में है। इतना आनंद है, इतनी अनुभूति है, इतना ब्रह्मानंद है, इतना परम सुख है, ये सब समझते हुए, समझाते हुए, इसको फॉलो करते हुए कि बहुत हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। ऐसी ये दिव्य परंपरा है। हम चाहते हैं कि हमारा कोई ध्येय नहीं है कि सतपंथ के फॉलोअर्स बहुत भारी संख्या में बढ़े। हमारा एम ये है, जीवन में रहा है, हमारे गुरुजी ने बताया कि जो सतपंथी है बस उनकी क्वालिटी बनी रहे, उसी लिए आपको मेहनत करनी है। तो वो हम लेकर चल रहे हैं, एक दिव्य परंपरा है और ये सब करते हुए हम भी बहुत प्रसन्न हैं। तो बस इतना ही आज के इस समय में हम इस बारे में कहना चाहते हैं। बाकी तो बहुत सारी बातें हमारी क्षमता नहीं है सतपंथ के बारे में, सदगुरुदेव के और ज्ञान के बारे में हम बता पाए। तो आपको भी, दर्शकों को, सबको हम धन्यवाद देते हैं। और पाटीदार दर्शन का जो काम चल रहा है वो एक धर्म जागृति, समाज जुड़ा रहे, समाज में जागृति रहे, धर्म जागृति रहे, समाज में जो भी अच्छी बात है सब समाज वालों को पता चले। ये पाटीदार दर्शन का जो काम चल रहा है, तो हम जयंती भाई आपको सबको हम धन्यवाद देते हैं और परमात्मा को प्रार्थना करते, परमात्मा आपके इस काम में आपको मदद करे और आपके पीछे परमात्मा खड़ा रहे, क्योंकि ये राष्ट्र का, धर्म का, समाज का काम है। आप सबको खूब खूब धन्यवाद। जय गुरुदेव। महाराज, आपका कीमती समय पाटीदार दर्शन को देने के लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।